मेरी कहानी सुनने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को पूरा सुनें और कहानी के अंत में मेरा जो सवाल है उसका जवाब दें, ताकि इस जवाब से मैं जो दो राहें पर खड़ी हूँ उस पर से निकल पाऊँ। कहानी की शुरुआत एक छोटी गौरैया से होती है। वह गौरैया छोटी तो थी पर बड़ी ही खूबसूरत और आज़ादी पसंद। उसे आसमान में उड़ना, नदी का पानी पीना और पेड़ों से पके हुए फल खाना पसंद था। एक बार की बात है, किसी बगीचे के पेड़ पर बैठी थी। उसी पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के का नाम दीपक था। दीपक स्वभाव से बहुत शांत था। उसके घर वाले उसे प्यार तो करते थे पर उसके दिल की कभी नहीं सुनते थे। उस बगीचे में बैठकर वह अक्सर अपने दिल की बात किया करता था। उस दिन भी वह अपने दिल की बात ही कह रहा था। गौरैया ने उसकी बातें सुन ली। उसे दीपक का दर्द महसूस हुआ। वह उसके पास आई। दीपक की नज़र भी गौरैया पर पड़ी। वह समझ गया कि गौरैया उसकी बात सुन रही है। फिर क्या था, उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसकी दिल की बातें सुन सकता था। अब वह हर दिन उसी बगीचे में आता, अपनी बात उस गौरैया को बताता। गौरैया भी हर बार उसकी बात सुनती। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। एक दिन दीपक ने उस गौरैया को अपने घर चलने की बात की। आज़ादी प्रिय गौरैया ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर अपने दोस्त के कारण उसने कैद होने का निश्चय कर लिया। दीपक और गौरैया जब दीपक के घर आए तो दीपक के परिवार वाले को गौरैया का घर आना पसंद नहीं आया, पर बेटे को मना भी तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने गौरैया को रख तो लिया पर उसके साथ व्यवहार बुरा करने लगे। ना उसे दाना देते, ना समय पर पीने को पानी। गौरैया अपने दोस्त के कारण सब सह रही थी। उसे अपनी आज़ादी का दिन याद आता था, आकाश की ऊंचाई, नदी का पानी और पेड़ों के पके फल। एक दिन उसने दीपक से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। दीपक ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जब गौरैया वहाँ से चली गई तो वह बीमार पड़ गया। इतना बीमार कि शायद वो ठीक से चलने लायक भी नहीं था। जब गौरैया को इस बात की जानकारी हुई तो उसने दीपक के खातिर दोबारा उस घर में कैद होना स्वीकार कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, बंद कमरे में सांस लेना आज़ाद व्यक्तियों के स्वभाव में नहीं होता है। इस कारण गौरैया धीरे धीरे दीपक के घर में घुटने लगी। उस घुटन को वो ज़्यादा दिन सह नहीं पाई और एक दिन दीपक के यादों में हमेशा के लिए कैद होकर चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने अपना एक नन्हा सा रूप दीपक को दिया। मैंने इस कहानी में आपको दीपक और गौरैया दोनों का व्यक्तित्व बताया। मैं ये तो नहीं कह सकती कि दीपक ने गौरैया को मजबूर किया। कौन सही है कौन गलत, ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, उस नन्हे से अंश को जो गौरैया की आखिरी निशानी है, उस घर में छोड़ना चाहिए या नहीं।